बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। भदोही जिले की दिन भर की खबरों को लेकर एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आपका दिन मंगलमय हो, इसी के साथ आइए अब खबरों की करते हैं शुरुआत। ससुरालियों की प्रताड़ना से तंग आकर 28 वर्ष की पिंकी नामक विवाहिता अपने 1.5 वर्षीय मासूम आयुष नामक बच्चे के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मां बेटे का शव ससुराल के कमरे में पाया गया है। इस वारदात की खबर गांव में फैलते ही हड़कंप मच गया। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत सराय छत्रसाह बनकट गांव का है। जौनपुर जनपद के बरसठी थाना अंतर्गत बारी गांव निवासी गुलाब बिंद का आरोप है कि वह अपनी पुत्री पिंकी बिंद की शादी वर्ष 2017 में सराय छत्रसाह निवासी बंधु बिंद के पुत्र संदीप बिंद के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले पिंकी को प्रताड़ित करते थे, खाना तक नहीं देते थे तथा मासूम बच्चे को ससुराल में छोड़कर मायके भाग जाने की धमकी देते थे। आरोप है कि ससुरालियों की प्रताड़ना से तंग आकर पिंकी ने अपने 1.5 वर्षीय मासूम बच्चे आयुष के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही भदोही डीएसपी प्रियांक जैन व भदोही कोतवाली पुलिस सहित मोड़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच पड़ताल में जुट गई है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के सिविल लाइन स्थित एक मोहल्ले के निवासी कलाम नामक व्यक्ति का 19 वर्षीय पुत्र साहिल ने अपनी 7 वर्षीय चचेरी बहन के साथ मुंह काला किया है। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ 376, 506 व पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक फरार है। पुलिस आरोपी युवक साहिल के तलाश में जुटी हुई है। भदोही शहर के रजपुरा औराई रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब औराई की तरफ जा रही एक ट्रक बेकाबू हो गई। ट्रक का चालक पूरी तरह नशे में था। ट्रक औराई रोड रजपुरा के समीप एक डेयरी हाउस में घुस गई। साथ ही सड़क किनारे पटरी पर खड़ी करियाओं के चौरापुर बैदान निवासी आनंद कुमार पांडे की बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बेकाबू ट्रक गुड्डू कुमार के डेयरी हाउस में जा घुसी। गनीमत था कि खंभे से ट्रक टकरा कर रुक गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। गुड्डू कुमार के मुताबिक उसका लगभग 30,000 रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आनंद कुमार पांडे की बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना मिलते ही रजपुरा चौकी इंचार्ज अविनाश त्रिपाठी सहित कांस्टेबल सिकंदर कुमार, घनश्याम यादव, सुरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और चालक को हिरासत में ले लिया। देखिए किस तरह चालक पूरी तरह नशे में धुत है। शुक्रवार को मंडलायुक्त व जिले के नोडल अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा का तेवर काफी तल्ख था। अधिकारियों की लापरवाही से उनका माथा ठनका हुआ था। आलम यह रहा कि कलेक्ट्रेट के 9 कर्मचारियों की सेवा समाप्त करते हुए औराई वीडियो को जेडीसी कार्यालय से संबंध करते हुए शासन को पत्र लिखने के लिए डीएम से कहा है। औराई तहसील के निरीक्षण के दौरान तहसीलदार देवेंद्र यादव को जमकर फटकार लगाई है। बड़े बकायेदारों का लेखा जोखा न देने पर स्पष्टीकरण तलब किया है। लगे हाथ सीएससी औराई का निरीक्षण किया तो गंदगी देख मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने कड़ी फटकार लगाई है। प्राथमिक विद्यालय नटवा पहुंचकर विद्यालय को गोद लिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज का निरीक्षण करते हुए अवैध निर्माण गिराने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान डीएम आर का खौरी, डीपीआरओ बालेश धर द्विवेदी, सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक मौजूद रहे। न्यायप्रिय व सूबे के तेज तर्रार कहे जाने वाले भदोही एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा व तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति तथा लेखपाल सिद्धनाथ के प्रयास से अब भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज निर्माण कार्य की बाधा दूर हो गई है। आपको बता दें कि भदोही शहर के श्री राम जानकी मंदिर के बगल ललित बर्नवाल नामक एक व्यक्ति का मकान था जो विवाद के चलते रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। जहां भदोही के इन तीनों अधिकारियों ने भवन स्वामी के साथ बैठक की और मध्यस्थता से मामले का समझौता करा दिया। भूस्वामी ने जमीन की रजिस्ट्री कर दी तथा मकान भी शुक्रवार को धराशायी हो गया। ऐसे में अब ओवरब्रिज निर्माण कार्य का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। उधर कार्यदायी संस्था के मुताबिक दिसंबर तक ओवरब्रिज निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
औराई ब्लॉक के कटेबना के दर्जनों ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए ग्राम प्रधान व सचिव पर आवास का आया पैसा डकार लिए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि लाभार्थियों के सूची में नाम शामिल होने के बाद भी उनका आवास नहीं बना। पत्र सौंपते हुए जांच कराकर ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ ग्रामीण महिलाओं ने कार्रवाई की मांग की है। मामला औराई ब्लॉक के कटेबना गाँव से जुड़ा है। शिकायती पत्र देते हुए फुलपत्ती, नगीना देवी, इंद्रावती आदि ग्रामीणों का कहना है कि 2020-21 के लाभार्थियों की सूची में उनका नाम शामिल था, लेकिन उनका आवास नहीं बन पाया। ग्राम प्रधान व सचिव से पूछने पर बताया गया कि उनका आवास कहीं दूसरी जगह बन गया है। ऐसे में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व सचिव पर आवास का पैसा डकार लिए जाने का आरोप लगाते हुए जांच कराए जाने की मांग की है। सुरियामा सरपतहा मुख्यालय मार्ग पर एक गड्ढे में 2 दिन पूर्व गिट्टी लदा डंपर फंस गया था। अब भी डंपर उसी गड्ढे में खड़ा है और धीरे धीरे यह डंपर एक तरफ झुक रहा है। यह देख आसपास के लोग काफी परेशान हैं। आसपास के लोगों के मुताबिक न तो डंपर चालक का कुछ पता चल रहा है और न ही खलासी का। गड्ढे में फंसा यह डंपर धीरे धीरे एक तरफ झुक रहा है, जो कभी भी पलट सकता है। लोगों ने बड़े हादसे की आशंका जताई है। यह डंपर ज्ञानपुर से सुरियामा की तरफ जा रहा था। ज्ञानपुर इलाके के गोसाईदासपुर गांव निवासी एक ट्रैक्टर चालक की इंसानियत देख हर कोई सलाम कर रहा है। दरअसल मामला है एक भटके हुए वृद्ध का। गोसाईदासपुर निवासी चालक रमेश यादव ट्रैक्टर लेकर मिर्जापुर से अपने घर गोसाईदासपुर आ रहा था, जहां गोपीगंज के जगन्नाथपुर के समीप एक वृद्ध सड़क किनारे बदहवास हालत में पड़ा था। रमेश यादव ने ट्रैक्टर रोककर उसे अपने साथ घर लेकर आया। सुबह नहला धुलाकर नया कपड़ा पहनाकर वृद्ध को महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। इस ट्रैक्टर चालक की इंसानियत देख हर कोई उसे सलाम कर रहा है। ऊंच थाना इलाके के पूरे नगरी बिछिया गांव का एक परिवार पुलिस के खिलाफ गांव में ही धरने पर बैठ गया। साथ ही पीड़ित फरियादियों ने जिलाधिकारी को भी एक पत्र भेजा है। शिकायती पत्र देते हुए शिवधारी ने आरोप लगाया है कि गांव में उनकी कृषि योग्य भूमि है, जिस पर कुछ लोग जबरन कब्जा करने के फिराक में हैं। जब भी परिवार के लोग कृषि कार्य के लिए पहुंचते हैं तो लाठी डंडा लेकर विपक्षी पहुंच जाते हैं। शिकायतकर्ता शिवधारी का आरोप है कि वह अनुसूचित जाति के चमार है तथा विपक्षी दबंग किस्म के लोग हैं। थाने पर शिकायत करने पर उल्टे पीड़ित शिकायतकर्ताओं के खिलाफ ही पुलिस कार्रवाई करती है। इसी बात को लेकर शुक्रवार को शिवधारी अपने परिवार के लोगों के साथ गांव में ही पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गया और जिले के अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। नगर पालिका परिषद गोपीगंज के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते कई वार्डों में बीमारियां फैलने का डर बढ़ गया है। सबसे बदतर हालत वार्ड नंबर 16 की है। सभासद मजहर उल्लाह का कहना है कि वार्ड में फैली भीषण गंदगी को लेकर पालिका परिषद गोपीगंज को लिखित रूप से भी शिकायत की गई, लेकिन आज भी समस्या जस की तस बनी है। वार्ड नंबर 16 की अमीना बेगम, अकीदुन, जुबैदा, सालू अहमद का कहना है कि अब भी मोहल्ले में बारिश का पानी जमा हुआ है। पानी में कीड़े पड़ गए हैं, नालियां जाम है। भीषण गंदगी से मोहल्ले में रहना दुश्वार हो गया है। बावजूद नगर पालिका गोपीगंज के जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोहल्ले के कई लोग मलेरिया जैसे बीमारी की चपेट में हैं। लोगों को डेंगू फैलने का भी डर है। मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इलाके की साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। सुरियामा विकासखंड के मोढ़ इलाके के नरोत्तमपुर के चक जुरानी गांव निवासी राजेंद्र यादव ने पीएम आवास का निरीक्षण करने आए एक कर्मी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। कहा कि वह बेहद गरीब है, ऐसे में रिश्वत नहीं दे पाया, जिसके चलते आज भी वह आवास के आस में बैठा हुआ है। कहा कि कच्चे मकान में रहने को वह मजबूर है। मकान भी धीरे धीरे जर्जर होकर धराशाही हो रहा है। परिवार के 6 सदस्यों के साथ इसी कच्चे मकान में रहने के लिए वह विवश है। पीएम आवास के लिए उसने आवेदन किया था। राजेंद्र यादव का आरोप है कि एक व्यक्ति निरीक्षण के लिए आया था, जो अपने को डूडा कार्यालय का कर्मचारी बता रहा था। सुविधा शुल्क की मांग कर रहा था, लेकिन राजेंद्र यादव सुविधा शुल्क नहीं दे पाया, जिससे आज भी उसको आवास नहीं मिल पाया है। जिम्मेदार अधिकारियों से राजेंद्र यादव ने आवासीय सुविधा दिए जाने की मांग की है।
शुक्रवार को भारतीय किसान संघ के जिला संयोजक हरि प्रकाश उपाध्याय व कार्यक्रम संयोजक अनिल कुमार मिश्रा अपने आधा दर्जन कार्यकर्ताओं के संग जिला मुख्यालय भदोही पहुंचकर जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए किसानों के हित में तमाम मांगों को लेकर 8 सितंबर को धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी है। औराई इलाके के खमरिया निवासी संजय कुमार कश्यप को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी द्वारा औराई विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के जिलाध्यक्ष नियाज अली ने संजय कुमार कश्यप को जिम्मेदारी देते हुए पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आरिका खौरी की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक की गई थी। इस दौरान डीएम ने जिले के समस्त नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वार्डों में साफ सफाई, फॉगिंग, छिड़काव अच्छे ढंग से जल्द पूरा कर ले। इसी तरह ग्राम पंचायतों में भी नालियों व झाड़ियों का साफ सफाई कराए जाने का डीएम ने ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अलावा बाल विकास, पुष्टाहार, पंचायती राज तथा नगर निकाय के अधिकारियों से कहा है कि कार्य योजना बनाकर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराएं। कहा कि ग्राम सभा व वार्डों में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है कार्य योजना में स्पष्ट उल्लेख करे। इस कार्य में ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। औराई ब्लॉक के चक हरदयाल गांव में एक शौचालय के गड्ढे में रविशंकर पांडे नामक व्यक्ति की भैंस गिर गई थी। काफी प्रयास के बाद जब भैंस नहीं निकल पाई तो लोगों ने इसकी सूचना जय मां दुर्गा समिति के अध्यक्ष को दी है। जहां मौके पर पहुंचे अध्यक्ष दिलीप कुमार के नेतृत्व में मुकेश कुमार, शमशेर कुमार, अजय शंभू सहित एक दर्जन लोगों के अथक प्रयास के बाद गड्ढे में गिरी भैंस को बाहर निकाला जा सका। ज्ञानपुर ब्लॉक के चौरी कला से होकर जाने वाली नहर में लगभग 1 वर्ष से पानी नहीं आया है। इस संबंध में ग्राम प्रधान सुखराज यादव व पूर्व प्रधान राम प्रसाद सहित गांव के रमेश यादव, संतोष यादव आदि का कहना है कि 1 वर्ष से नहर में पानी न आने से किसानों की फसल सूखने के कगार पर पहुंच गई है। इस वर्ष भी फसल सूखने के कगार पर है। कहा कि इतनी महंगाई में किसान ट्यूबवेल से पानी भरने में असमर्थ हैं। कहा कि यह नहर तिवरी से होकर ज्ञानपुर वरुणा नदी में मिलती है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी आह कान बंद कर बैठे हैं। किसानों ने नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की है। शुक्रवार को अखिल भारतीय खटिक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सोनकर के भदोही आगमन पर नई बाजार इलाके के विवेकानंद चौराहे पर लालता सोनकर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में खटिक समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद नई बाजार इलाके के शहीद नगर वार्ड नंबर 2 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अखिल भारतीय खटिक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सोनकर ने कहा कि अब खटिक समाज के जागने का वक्त आ गया है। सभा को खटिक समाज के जिला अध्यक्ष रिंकू सोनकर व संयोजक आकाश सोनकर तथा पारस सोनकर ने भी संबोधित किया है। इस दौरान खटिक समाज की बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सोनकर ने कहा कि समाज की महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दें। जब समाज शिक्षित होगा तभी खटिक समाज विकास कर पाएगा। बत्ती गुल होते ही ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर अंधेरा कायम हो जाता है, जबकि स्टेशन पर जनरेटर मौजूद है। उधर स्टेशन अधीक्षक का दावा है कि स्टेशन पर 24 घंटे लाइट रहती है, लेकिन स्टेशन अधीक्षक का दावा आपके सामने है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। देखिए बत्ती गुल होने के बाद किस तरह ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर अंधेरा कायम है। यात्री मोबाइल टार्च के सहारे स्टेशन परिसर से बाहर निकल रहे हैं। यात्रियों के मुताबिक सब जनरेटर के तेल का खेल है। आसपास के लोगों ने तो यहां तक बताया कि अंधेरा कायम होने के बाद अक्सर मोबाइल, पर्स, बैग आदि सामानों के छीनने का मामला सामने आता रहता है। यात्रियों का आरोप है कि बड़े पैमाने पर जिम्मेदार जनरेटर के तेल में खेल कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव के 5 सितंबर को भदोही जनपद आगमन को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व बड़े नेताओं का जमावड़ा भदोही जनपद में शुरू हो गया है। वहीं भदोही जिले के समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष विकास यादव, हसनैन अंसारी, हृदय नारायण प्रजापति, देवा जायसवाल, राजेश सोनकर सहित तमाम सपा के दिग्गज नेताओं ने जनसंपर्क कर पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार को लोहिया वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद यादव भी भदोही पहुंच गए हैं, जहां ज्ञानपुर स्थित पार्टी कार्यालय पर लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष बाबा बिंद के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया है। ज्ञानपुर ब्लॉक के ऐनच बाजार के समीप सड़क पर बना एक भारी भरकम गड्ढा हादसों को दावत दे रहा है। आए दिन इस गड्ढे से हादसे भी हो रहे हैं। रात को तो यह गड्ढा मौत का कुआं साबित होता है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़क में यह गड्ढा बना हुआ है। इलाके के ग्राम प्रधान कमलेश सरोज सहित रामजी गुप्ता, संजय तिवारी, धाकड़ तिवारी आदि ग्रामीणों का कहना है कि इस गड्ढे से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग नहीं चेत रहा है। सड़क पर हुए गड्ढे को पटवाए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। सत्यम न्यूज वेब टीवी व सत्यम न्यूज अखबार आपके जिले का अपना अखबार है व वेब चैनल है। ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। साथ ही अपने आसपास के खबरों को भी भेजते रहें। आइए अब जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 4 सितंबर 2008 को मायावती सरकार ने उत्तर प्रदेश संगठित अपराध विरोधी कानून यूपी कोका विधेयक 2007 को तत्काल प्रभाव से वापस करने का निर्णय लिया था। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।